सारे विद्यार्थियों का स्वागत है। 9th क्लास का टॉपिक सर्कल्स द नैक्सट एक्सरसाइज असी लैके आए 10.4 ये पहला जी थ्योरम रिजल्ट जोड़ा असी प्रूव करना जिहदे बेस ते एक्सरसाइज है वो की है इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। एक सर्कल है, ठीक है, वो इक्वल कोड्स यानी कि समान जीवावां, इस तरह एक दो मैं कोड्स बना लिए ए बी ते सी डी, ये जो बराबर है यानी कि समान है। इन्हां दी जिहड़ी दूरी केंद्र तो भी बराबर होएगी। मान लो ओ केंद्र है, ओ दी ए बी तो दूरी ओ एम ते ओ दी सी डी तो दूरी ओ एन, ये भी की होणगे बराबर होणगे, ठीक है। इक्वल कोड्स इक्वल है और इत्थे मैं एक वर्ड ऐड करना इक्वल कोड्स ऑफ सेम सर्कल, सेम और कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, ठीक है, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। यानी कि जे ए बी जोड़ा आ सी डी के बराबर है, कोड ए बी जे कोड सी डी के बराबर, असीं प्रूव करना भी इन्हां दी सेंटर तो दूरी यानी कि ओ एम ते ओ एन बराबर होणगे। तुहानूं कल दस्सिया सी जिहड़ी दूरी है वो हमेशा परपेंडिकुलरली असीं मापी दी। इहदा मतलब ओ एम जे ए बी दे परपेंडिकुलर है तो ओ एम फिर ए बी तो ओ की दूरी होएगी तो ओ एन सी डी के परपेंडिकुलर, सी डी तो ओ की दूरी कितनी होएगी ओ एन। असी यानी कि प्रूव करना ओ एम तो ओ एन बराबर है। हुण असीं की करांगे, इन्हां नूं मिलावांगे, ओ ते बी नूं मिलाता ते ओ ते डी नूं मिलाता। हुण देखो ए बी जिहड़ी है कोड वो किहदे बराबर है सी डी दे, जे ए बी सी डी के बराबर है ओबवियसली इन्हां दा अद्ध करांगे वो भी बराबर होएगा, यानी कि हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, या दोवें बन्ने कह लो 1/2 नाल गुणा करता, ठीक है। हुण हाफ ऑफ ए बी का हाफ लिख सकते एम बी तो सी डी का हाफ एन डी। क्यों? क्योंकि पिछले पार्ट में जी थ्योरम तुहानूं कराई सी वो यही सी भी केंद्र तो जे कोई लंब खिंचे किसी जीवा तो जीवा नूं समदुभाज्य करती है, यानी कि ओ एम ए बी दे परपेंडिकुलर, इसका मतलब एम की हो गया ए बी का मिड पॉइंट, यानी कि एम बी जी वो ए बी की अद्धी है, ठीक है। एम बी की है हाफ ऑफ ए बी, इस तरह ही एन डी इज़ हाफ ऑफ सी डी। हुण असीं करना इन्हां दोवां ट्रायंगल्स नूं कॉन्करेंट करना। इन ट्रायंगल ओ एम बी एंड ट्रायंगल ओ एन डी। सब तो पहली तो यही हैगी कंडीशन एम बी इज़ इक्वल टू एन डी, ये प्रूव करता से थे, ठीक है, प्रूव्ड इन 1। सेकंड ओ बी कि बराबर आएगी ओ डी दे, क्योंकि ए की है साढ़े को रेडियस अर्धव्यास। थर्ड कंडीशन है दोवें एंगल 90 डिग्री दे, यानी कि एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू एंगल ओ एन डी 90 डिग्री। तो देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ओ एन डी, तो प्रॉपर्टी लग गई आर एच एस, ठीक है। राइट एंगल एक हाइपोटेन्यूज आ गया, एक साइड आ गई, तो इत्थों असी कह सकते हैं कि जी साडे को ओ एम है वो बराबर है ओ एन दे बाय सी पी सी टी सी। क्लीयर? ये सी थ्योरम साडी, यानी कि ओ एम भी बराबर जीवावां दी केंद्र तो दूरी की होंदी है बराबर। इहदा उल्ट भी ट्रू होंदा है भी जे दो जीवावां दी दूरी केंद्र तो बराबर है वो जीवावां भी बराबर होणगियां। क्लीयर? वो भी असीं इसे तरीके नाल प्रूव कर सकते हैं। हुण एक्सरसाइज दे एक दो प्रश्न करते हैं। सब तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर ते 3 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले दो चक्कर दो बिंदुआं ते कटते हैं तो उन्हां दे केंद्रां विच दूरी 4 सेंटीमीटर है। सांझी जीवा की लंबाई पता करो। देखो ये जी डायग्राम है ना, जे असीं रफ बनाइए कहंदा दो चक्कर है वो दो बिंदुआं ते कटते पे आपो च, एक दा अर्ध व्यास हैगा आ, इहदे केंद्र नूं ओ कहना, इनू ओ डैश। एक दा अर्ध व्यास कितना 3 सेंटीमीटर है, दूसरे दा 5 सेंटीमीटर है, तो जिहड़े केंद्रां विचली दूरी वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। बट इहदी डायग्राम आए तो ही बना ली अकॉर्डिंग टू जिहड़ी सानू स्टेटमेंट गिवन सीगी, ठीक है। बट इहदी डायग्राम इस तरह नहीं बननी, क्यों? क्योंकि आ जिहड़ा 3 4 ते 5
ਆ ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਈਥਾਗੋਰੀਅਨ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਈਥਾਗੋਰੀਅਨ ਤ੍ਰਿਗੁੱਟ। ਇਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 5 ਦਾ ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ 3 ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ 4 ਦਾ ਵਰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ 5 ਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ 9 ਤੇ 16 ਵੀ 5 ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ कि फिर आ जी सब तो वड्डी भुजा 5 सेंटीमीटर वो की होएगी करण हाइपोटेन्यूज ते आ एंगल फिर 90 का होना। यानी कि ये डायग्राम फिर सानू देखो किस तरह बनेगी। इत्थे मैं दोबारा बनाना, पहला मैं ट्रायंगल बना लेना। ठीक है, ओ डैश इहदे कितना दूरी है 4 सेंटीमीटर दोवां केंद्रां विच। हुण जिहड़ी 3 सेंटीमीटर यानी कि छोटे चक्कर का जिहड़ा अर्ध व्यास है वो ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਲੰਬ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਈਥਾਗੋਰੀਅਨ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਆ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇਹਨੂੰ A ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਐਂਗਲ 90 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ O ਡੈਸ਼ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ O ਡੈਸ਼। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ O ਡੈਸ਼ ਤੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੇਗੀ। ਕਲੀਅਰ? किस तरह पता लगा ये बनेगी, क्योंकि ये साडे को की है पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते पे जो त्रिभुज साडे को बनया। ठीक है, हुण असीं पता करना है सांझी जीवा। पहला ये देखांगे सांझी जीवा इन्हां चों है किहड़ी है। हुण सांझी जीवा जिहड़ी है आ की है साडे को केंद्र, ते केंद्र तो O डैश O AO ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਲੰਬ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ AO ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਚੱਕਰ ਦੂਸਰੇ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੱਟਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਜੀਵਾ, ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਜੀਵਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਜੀਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ AO ਦੇ ਕੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ प्रोड्यूस करांगे ये फिर की बन जाएगी कोड बन जाएगी। तो क्योंकि परपेंडिकुलर है इसका मतलब यह जो पॉइंट है O ए की AB का मिड पॉइंट होएगा, तो AO 3 सेंटीमीटर तो ये भी फिर OB भी कितनी होएगी 3 सेंटीमीटर होएगी। क्योंकि सानू पता है सेंटर तो कोई भी परपेंडिकुलर खिच्चे कोड नूं बाइसैक्ट करता है। हुण AB जिहड़ी है वड्डे चक्कर दी भी, वो तो सानू पता वड्डे चक्कर दी जीवा हैगी कोड, तो छोटे चक्कर दी भी जीवा होगी AB। तो छोटे चक्कर की जीवा ये क्योंकि केंद्र चों लंघदी इस करके की है व्यास है, यानी कि जिहड़ी वड्डे चक्कर की जीवा है वो छोटे चक्कर का साडे को व्यास बन गया। क्लीयर? तो हुण AB इत्थे इनू एक्सप्लेन कर लेना, बिकॉज O डैश ये कितना 4 सेंटीमीटर, OA कितना है 3 सेंटीमीटर, तो O डैश ये हैगा है 5 सेंटीमीटर। तो विच इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गया है। ठीक है, तो देयरफॉर ट्रायंगल AOO डैश ए की बन गई राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यह जो एंगल AOO डैश ए कितना होएगा साडे को 90 डिग्री होएगा। तो देयरफॉर AB फिर क्या होगी कोड ऑफ बिगर सर्कल विच इज आल्सो डायामीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, क्यों बनया डायामीटर? क्योंकि ये जी कोड वड्डे सर्कल की ये छोटे सर्कल के केंद्र चों लंघन रही है, इसका मतलब फिर डायामीटर हो गया व्यास। तो डायामीटर जिहड़ा आ वो की है साडे को रेडियस तो दुगना, तो छोटे चक्कर का रेडियस कितना है 3, तो ये भी फिर कितना है 2 गुणा 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर। यानी कि जिहड़ी इन्हां हुण जीवा भी जिहड़ा व्यास है वो भी एक की है जीवा है। असी सानू पता करने वास्ते क्या है सांझी जीवा की लंबाई,
ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜੀਵਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਜੀਵਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਜੀਵਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਛੋਟੇ ਚੱਕਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਿਆਸ ਹੈ ਡਾਇਆਮੀਟਰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਥਰਡ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਜਿन्होंने नहीं पता लगा वीडियो रिवर्स करके तुसी देख सकते जे। तीसरा प्रश्न, जेकर एक चक्कर दियां दो समान जीवावां चक्कर दे अंदर कटदियां होण तां सिद्ध करो। एक चक्कर है साडे को, ठीक है, इहदा केंद्र O मान लिया, ते दो समान जीवावां टू इक्वल कोड्स वो मान लिया A B ते C D ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਟਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ OPI ਜੀਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੋਟਸ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਐਂਗਲ, यानी कि ये प्रूव करना APO इज इक्वल टू एंगल DPO। आ दो कोण बराबर करने, इन्होंने मैं नंबरिंग पा देना 1 ते 2, इन्होंने ही इक्वल प्रूव करना। हुण असीं की करांगे, पहला केंद्र तो परपेंडिकुलर ड्रा करांगे, ठीक है, दोवें कोट्स ते केंद्र तो परपेंडिकुलर AB ते जरा परपेंडिकुलर लंब खिंचाओ OM ते इधर ON। हुण सानूं पता है कोट्स की ने इक्वल ने, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਡਸ AB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ CD, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਡਸ ਜੇ ਜੀਵਾਵਾਂ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ OM ਜਿਹੜਾ ਆ ON ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਪਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦੀ ਥਿਊਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, केंद्र तो कोई परपेंडिकुलर ड्रा करांगे वो कोड नूं की करेगी बाइसैक्ट। हुण OM जिहड़ा AB दे की है परपेंडिकुलर, OM परपेंडिकुलर है AB दे एंड ON परपेंडिकुलर है CD दे। इहदा मतलब M इज़ मिड पॉइंट ऑफ, M जिहड़ा मध्य बिंदु है किहदा AB दा एंड N इज़ मिड पॉइंट ऑफ CD, ठीक है। यानी कि असीं लिख सकते हैं MAB का मिड पॉइंट, इसका मतलब AM बराबर MB, AM बराबर MB, ठीक है। ये दोवें किहदे बराबर हाफ ऑफ AB, तो उस तरह ही NCD का मिड पॉइंट CN इज इक्वल टू ND विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, ठीक है। हुण असीं की करना, इन्हां दोवां त्रिभुजां नूं सरबंग संप्रूव करना। कॉन्ग्रेंट इन ट्रायंगल PMO एंड ट्रायंगल NPNO, ठीक है। एक PMO PNO। हुण सब तो पहला तो आही प्रूव करता OM किहदे इक्वल है ON दे, ठीक है। सैकेंड कंडीशन की है OP दोवें साइड्स से की है कॉमन, OP इज इक्वल टू OP, ये सांझी भुजा आ गई, ठीक है, कॉमन। थर्ड इधरों एंगल PMO 90, इधरों PNO 90, PMO इज इक्वल टू एंगल PNO, दोवें कितने डिग्री दे 90 डिग्री दे, ठीक है। उत्थों असीं कह सकते सिर्फ 3 कंडीशनां मिल गई। ट्रायंगल PMO कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल PNO, प्रॉपर्टी लग गई साढ़े को RHS, ठीक है। एक राइट एंगल आ गया, एक उहदे सामने वाली भुजा हाइपोटेन्यूज एक साइड आ गई, तो इत्थों कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी कि एंगल MPO इज इक्वल टू एंगल NPO बाय CPCTC। यानी कि जो सानू ने प्रूव करने वास्ते क्या सीगा असीं करता, की प्रूव करना सीगा कि जो दो बराबर जीवावां चक्कर दे अंदर कट्टन ते काट बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन तो जी सेंटर तक की लाइन है वो दोवें कोट्स ना इक्वल एंगल्स बनाती है। क्लीयर। यानी कि यही प्रूव करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो हैंस प्रूव्ड। धन्यवाद सारिਆਂ ਦਾ।